सारे जहां में धूम में आज माजी की एक खूबसूरत याद की झलक, एक अजीम सल्तनत और हुक्मरानों की दास्तान, एक ऐसी इमारत जिसमें पोशीदा है एक सल्तनत की हसीन यादें। ये इमारतें फिर बोल उठेंगी और इनकी बोलियां बीते हुए कल की निशानदेही करेंगी। सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में दिल्ली के लाल किले का सफर। अठारह 1857 ईस्वी, ये वो साल था जब मुल्क भर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। जनवरी 1857 से मई 1857 ईस्वी तक महज 5 महीने में बगावत की चिंगारी शोला बन चुकी थी। दिल्ली जल रही थी और लाल किले में बहादुर शाह जफर ने कई साल बाद दरबार लगाया। बड़ी तादाद में सिपाही शामिल हुए। बहादुर शाह ने सिपाहियों को अपनी हिमायत और क़यादत का भरोसा दिलाया। लेकिन अंग्रेजों ने इस आग को बुझाने और बगावत को कुचलने की पूरी कोशिश की और अपनी तमाम ताकत झोंक दी। इक्कीस सितंबर 1857 ईस्वी, अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था और 21 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर ने सरेंडर कर दिया। दूसरे ही दिन यानी 22 सितंबर को मेजर विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया और मुगलिया सल्तनत के इन शहजादों को दिल्ली के लाल दरवाजे के पास गोली मार दी। दिल्ली में अंग्रेजों का गुस्सा लाल किले पर भी फूटा और हालात इतने खराब हो गए कि बादशाह को अपनी जान बचाकर अपने खानदान के साथ हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी। मुल्क के बदलते हालात और बेटों की मौत ने 82 साल के बहादुर शाह जफर को तोड़कर रख दिया। बहादुर शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और हुमायूं के मकबरे से निकालकर लाल किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। 27 जनवरी 1858 ईस्वी, गिरफ्तारी के 4 महीने के बाद बहादुर शाह जफर का ट्रायल शुरू हुआ। अंग्रेजों की अदालत में हिंदुस्तान का शहंशाह मुल्जिम बन गया था। इसी लाल किले में बहादुर शाह जफर को एक कैदी की तरह लाया जाता। यहीं सुनवाई हुई और यहीं सजा का ऐलान भी। बहादुर शाह को उसी दीवाने खास में सुनवाई के लिए लाया जाता जहां कभी वो अपने बेहद करीबियों से मिला करते थे। बहादुर शाह जफर पर इल्जाम लगा 1857 ईस्वी की बगावत का सरगना होने का। कई हफ्तों के ट्रायल के बाद सन 1858 की सुबह 11 बजे मेजर हैरियट ने अपना फैसला सुनाया। बहादुर शाह जफर को एक कैदी कहकर मुखातब किया और सन 1857 की बगावत की साजिश में मुलव्विस भी बताया।
ब्रिटिश जजों ने अपना फैसला सुना दिया। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से बाहर जाने का हुक्म सादिर हुआ, यानी जिला वतनी का हुक्म। 7 अक्टूबर 1858 ईस्वी बहादुर शाह को दिल्ली से कलकत्ता ले जाया गया। लगभग 332 साल तक हुकूमत करने वाले मुगलों के आखिरी शहंशाह को अपनी ही दारुल हुकूमत से एक कैदी की तरह ले जाया जा रहा था। यही वो वक्त था जब बहादुर शाह जफर ने लाल किले को आखिरी बार देखा था, जिसे उनके आबा व अजदाद ने बहुत मोहब्बत और शौक से बनवाया था, जिसे अपनी हुकूमत का मरकज और जिंदगी का मस्कन बनाया था, और तारीख के इस अहम और अफसोसनाक साने का जामिन बना लाल पत्थरों से बना ये लाल किला। लाल किला मुगल सल्तनत की चंद अजीम तरीन इमारतों में से एक है। और शाहजहानाबाद की 2 तारीख साज इमारतों में शाहकार लाल पत्थरों में शाहजहां के ज़ौक़ की झलक मिलती है। यह अजीम किला फन तामीर की बेहतरीन मिसाल है। शाहजहां ने जब आगरा से अपनी दारुल हुकूमत दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया तो शाहजहानाबाद की बुनियाद रखी और तब ये इमारत वजूद में आई। दौरे हाजिर में लाल किला यूनेस्को के विरासत में शामिल है। इस इमारत ने किस्मत की अजीब सितम जरीफियां देखी हैं। इसकी दरो दीवार शहजादे और शहजादियों की किलकारियों से गूंजी तो बेगमात के ज़ेब ज़ीनत की गवाह बनी। यहीं मुगलों का सूरज चमका तो यहीं गुरूब भी हो गया। बहादुर शाह जफर की आखिरी मायूस झलक भी इस इमारत के सीने में पोशीदा है। दौरे हाजिर में दिल्ली का ये लाल किला पुरानी दिल्ली में वाक़ है। रिंग रोड के किनारे और जामा मस्जिद के सामने ये आलीशान किला सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सोलह 1939 ईस्वी में बनवाया गया यह किला शाहजहां के ख्वाबों के हिंदुस्तान का मरकज रहा। लाल किला शाहजहां की नई दारुल हुकूमत में उनका महल था। यह दिल्ली का 7वां शहर है और सलीमगढ़ के मशरकी किनारे पर इसे बनाया गया था। इसकी चार दीवारी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के अहाते में है। इसके करीब से एक वक्त में जमुना नदी गुजरा करती थी और इस तरफ से इसकी ऊंचाई 60 फीट थी, जबकि शहर की जानिब से 110 फीट ऊंची दीवार थी। इस किले का प्लान, दिलकशी और हुस्न मुगल दौर की इमारतों में सफ़े अव्वल में है। आज किले का दरवाजा हर खास व आम के लिए खुला हुआ है। इसमें 2 दरवाजे हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट दाखिल होने के लिए खास दरवाजा है। जब आप इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो आपको दाईं तरफ ये जीना नजर आएगा।
जहां आपको ये तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। हर साल यौम आजादी के जश्न के मौके पर मुल्क के वजीर आजम यहां से मुल्क को खिताब करते हैं। जब आप यहां से बाएं जानिब रुख करेंगे तो अंदर आपको बाजार नजर आएगा। कतार में यहां दुकानें हैं। ये छत्ता चौक है। बाजार के आगे एक सड़क है, उसके दक्षिणी किनारे पर दिल्ली गेट है। लाहौर गेट से जो रास्ता छत्ता चौक की तरफ आता है, उसी सड़क से मुत्तसिल मैदान के मशरिकी किनारे पर नकार खाना बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और खुला मैदान है, जिसके सामने एक दिलकश इमारत आपका खैर मकदम करती है। ये दीवाने आम है। किसी जमाने में यहां शहनशाह अपनी रियाया से मिला करते थे। उनकी फरियाद सुनते, उनकी शिकायतें भी यहीं सुनी जाती। मुकद्दमात भी सुने जाते और सजा का ऐलान भी इसी दीवाने आम से हुआ करता था। दीवाने आम में भी नोबल्स आते थे, छोटे दर्जे के नोबल्स आते थे। कहा तो ये भी जाता है कि कोई भी वहाँ पर पहुँच करके अपनी वहाँ अर्दाश्त कर सकता था, अपनी शिकायत कर सकता था। ये इतना आसान नहीं होता कि आप बादशाह के सामने जा कर के शिकायतें करने लगे, लेकिन ये भी लेजेंड्स होते हैं कि वहाँ जो कोई भी, इसीलिए इसको दीवाने आम कहा जाता है। लेकिन असल में दीवाने आम ये नहीं है कि कोई भी आम आदमी उठ करके वहाँ पहुँच जाए और अपनी शिकायतें दर्ज कर दे, ऐसा नहीं होता है। दीवाने आम का मतलब है कि छोटे दर्जे के जो नोबल्स होते हैं, उनके साथ बादशाह बैठ करके उनकी शिकायतें सुनना, उनके सलाह मशवरा करना, उनके शिकायतों का हल निकालना या फिर उनको मनसब देना वगैरह, ये इस तरह की बातें दीवाने आम में होती थी। किला मुअल्ला यानी लाल किले में जो दीवाने आम है शाहजहां ने बनवाया, उसकी एक ख़ास बात यह है कि उसमें एक एल्कोव है, एक मार्बल का तख्त नुमा एक चीज़ है जिसमें जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें बादशाह का तख्त मुरस्सा और सो कॉल्ड पीकॉक थ्रोन ला के रखा जाता था। बादशाह जब जुलूस देता था, कोर्ट होल्ड करता था, तो और वो एक बहुत ही, मेरा ख्याल है, मैग्निफिसेंट इमेज बादशाह की बनाता था। उसके पीछे कुछ मोज़ेक्स हैं जो कहा जाता है कि ऑर्फियस के हैं। ऑर्फियस एक ग्रीक कैरेक्टर था जिसकी मोज़ेक्स हैं बहुत खूबसूरत, जो ऐसे आसानी से नहीं दिखते हैं जब तक आप पास में न जाएं या दूरबीन से न देखें। उसमें ऑर्फियस को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते दिखाया गया है। एक किताब में ये भी लिखा हुआ है कि वो 19वीं सदी में मोज़ेक ला के लगाया गया था वहाँ, और ये शाहजहाँ के ज़माने का नहीं है। लेकिन मशहूर हिस्टोरियन एबा कॉक ने बार बार ये कहा है कि शाहजहाँ के ज़माने का ये मोज़ेक है, हालांकि कहीं इसका कोई तस्करा मिलता नहीं है। यहाँ सामने शहनशाह का तख्त बना हुआ है जो अब वीरान और मायूस है, अपने खूबसूरत माजी पर आंसू बहा रहा है। दीवाने आम तो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। उसमें वो एक झरोका है जिसमें बादशाह आते हैं। झरोके के पीछे एक वो कुछ मीनाकारी भी है जिसमें कि कई शीशे लगे हुए हैं, मीना लगे हुए हैं, जो कि
बादशाह के अम्यूज़मेंट के लिए वहाँ पर कुछ किया जाता रहा होगा। दीवाने आम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको संगमरमर से बनी कई इमारतें कतार में नजर आएंगी। यहां शाही कमरे और महल मौजूद हैं। जहां शाही खानदान के लोग कयाम करते थे। ये तमाम इमारतें जमुना नदी के किनारे की तरफ बनाई गई थीं। और इसके जुनूबी और मशरकी किनारे पर बने शाह बुर्ज पर जमुना नदी से पानी सप्लाई किया जाता था, जो एक नहर के तवस्सुत से इन इमारतों के नीचे से गुजरता था। ये पानी उन महलों को ठंडक बख्शता था। ये नहरे बहिश्त कहलाती थी। कुरान में जन्नत की नहरे बहिश्त का जिक्र है और उसी वजह से इसे नहरे बहिश्त कहा जाता है। ये इमारतें इस्लामिक तर्ज तामीर पर मुश्तमिल हैं। लेकिन जा बजा हिंदुस्तानी तर्ज तामीर की झलक भी मिल जाएगी। खास तौर पर इन इमारतों में खालिस मंडप नुमा इमारतें हिंदुस्तानी तर्ज पर बनाई गई हैं। शुमाल की जानिब बनी दो इमारतें बेगमात के महल हैं, जिन्हें रंग महल और मुमताज महल कहा जाता है। इनकी दीवारों और छतों पर नक्काशी की गई है। ये इमारतें भी संगमरमर से बनाई गई हैं। मुमताज महल अब म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। यहां मुगल दौर की निशानियों को महफूज रखा गया है। इन महलों के नीचे से भी नहरे बहिश्त गुजरा करती थी। जमुना नदी अब लाल किले से काफी दूर हो चुकी है, लिहाजा नहरे बहिश्त भी अब खुश्क है और सिर्फ नहर की निशानियां मौजूद हैं। लेकिन इन्हें देखकर इनकी अजमत का एतराफ लाजिम है। शुमाल की जानिब से तीसरा महल शाही महल है। इसमें शाही आरामगाह है, बरामदा और बुर्ज बने हुए हैं। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी रियाया को झलक दिखाया करते थे। इसके बाद आप एक बेहद खास इमारत में पहुंचेंगे। यह बेहद खास इमारत है क्योंकि किसी जमाने में यहां तक रिसाई बहुत खास लोगों की हुआ करती थी। ये है दीवाने खास, जहां शहनशाह अपने करीबी और खास वजीरों से मुशावरत किया करते थे। शाहजहां की ये इमारत तज़ईन कारी का बेहतरीन नमूना है। इसकी दिलकशी और खूबसूरती इसकी बेशकीमती पत्थरों की तज़ईन कारी और नक्काशी में है। यह आगरा के किले में मौजूद दीवाने खास से भी ज्यादा हसीन और दिलकश है। दीवाने आम में कोई बहुत ज़्यादा सजावटें नहीं हैं जो कि दीवाने ख़ास में है। दीवाने ख़ास में तो जो पेंटिंग्स की गई हैं वो भी इतनी कीमती हैं। कीमती ना सिर्फ मूल्य के हिसाब से, जिसमें कि
जिसमें कि हीरे मोती भी, प्रेशस स्टोन्स भी लगे हैं, और पेंटिंग जो है वो गोल्ड की, सोने के उससे पेंट किया गया है। तो वो तो एक तो मूल्य के हिसाब से भी और वैसे भी खूबसूरती के हिसाब से दीवाने खास बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। ये कीमती पत्थरों की नक्काशी की ऐसी इबारत है जिसकी मिसाल फन तामीर में मुश्किल है। इसकी छत पर नक्काशी की गई है और लिखा गया है, गर बहिश्त बरुए ज़मीअस्त, हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। यानी अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और यकीनन इस दीवाने खास के हुस्न को देखकर जन्नत का तसव्वुर होता है। दीवाने खास, जैसे कि इसका शीर्षक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये बादशाह अपने ख़ास अमीरों के साथ, नोबल्स के साथ जब सलाह मशवरा करना चाहता था तो उनको उसमें दीवाने ख़ास में बुलाया जाता था, बिठाया जाता था। और यहाँ पर शाहजहाँ, दिल्ली के दीवाने ख़ास में शाहजहाँ का तख्त ताऊस भी यहाँ रखा था। तो और ये वहाँ आगरा में भी और दिल्ली में भी, दिल्ली के किले में भी ये सफ़ेद मार्बल का, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है दोनों ही, क्योंकि शाहजहाँ को सफ़ेद संगमरमर से बहुत ज़्यादा रुझान था उसका, इसकी तरफ बहुत मोहब्बत थी इससे। तो वो उसकी ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। तो ये उनके बहुत ही ख़ास अमीरों के लिए से सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया जाता था। इससे भी अलग एक और जगह होती है जिसको गुस्ल खाना कहते हैं। गुस्ल खाने का मतलब तो होता है जहाँ पर आदमी गुस्ल करता है, स्नान करता है, लेकिन ये गुस्ल खाना था जहाँ पर के बस सबसे ऊंचे 3, 4, 5 अमीर जो होते हैं, नोबल्स जो होते हैं, उनसे बहुत ही गुप्त किस्म की बातचीत करने के लिए उनको गुस्ल खाने में बुलाया जाता था। तो एक तरह से 3 स्तर हो गए, एक तो गुस्ल खाना और दूसरा दीवाने खास और फिर दीवाने आम। लाल किले के अंदर जो चंद हसीन इमारतें हैं उसमें एक है मोती मस्जिद। ये शहंशाह औरंगजेब की निजी मस्जिद थी, छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत। इसकी तामीर बाद में हुई 1659 ईस्वी में। इस मस्जिद में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है और इसमें 3 गुंबद हैं। संगमरमर की नक्काशी बेहद दिलचस्प है। ये तमाम इमारतें सफेद संगमरमर से बनाई गई थीं। चांदनी रात में जब चांद की रोशनी इन इमारतों पर पड़ती थी तो दूधिया रोशनी में ये इमारतें जगमगा उठती थीं। वक्त के साथ हालात के गुबार इन इमारतों पर जरूर छा गए और इनकी रोशनी भी कुछ मध्यम पड़ गई, लेकिन एक अजीम सल्तनत के फन्नी शौक, मेमारों की सलाहियत और तारीख के सफ़हे इनके दरो दीवार पर आज भी मुज़य्यन हैं। जब कभी यहाँ आए तो नजरों में उसवत और माजी की मोहब्बत के साथ आए। ये इमारतें आपसे हमकलाम होंगी और मुगलों की अजमत से रूशनास कराएंगी। सारे जहां में धूम के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।